सो ही व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज से हम हमारी GTA सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। हम हैं फ्रैंकलिन और हम हैं लॉस सेंटोस के अंदर। आज हमारा फर्स्ट डे है लॉस सेंटोस के अंदर। तो आज हम सिटी एक्सप्लोर करेंगे, जो मिशंस मिलेंगे वो करेंगे और कोई अच्छी खासी जॉब देखेंगे। गाइस, सबसे पहले हम बाहर चल लेते हैं और फिर बाद में जो भी मिशन होगा, जो भी टास्क होगा, जो भी जॉब जो करना है, वो सब हम एक बार बाहर चल के देख लेते हैं। गाइस, हम बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हो। और ये हमारा डॉग चॉप है। और गाइस, स्वीट का कॉल आ चुका है, एक बार मैं पिकअप करके बात कर लेता हूँ। हमारी स्वीट से बात हो चुकी है और स्वीट बोल रहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब है, तुम कैब डिपार्टमेंट के अंदर काम कर लो। गाइस, कैब डिपार्टमेंट तो अच्छा नहीं रहेगा और इनकम भी बहुत कम है, $12,000 पर मंथ, तो कुछ कम सा ही है ये। उसने कहा अगर ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रही तो तुम राइडर से कांटेक्ट करो, वो तुम्हें कोई अच्छी जॉब बताएगा। हम सबसे पहले एक बार राइडर को कांटेक्ट करते हैं और वो जो जॉब बोलेगा वो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं राइडर को कॉल लगा लेता हूँ। ओके, राइडर ने कॉल उठा लिया है। गाइस, राइडर आ गया है, देख सकते हो अपनी कार में आया है वो। सबसे पहले तो हम इससे बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, कौन सी जॉब है, बता दे भाई हमें। गाइस, राइडर बोल रहा है कि दो शोरूम है जहाँ की कार्स होगी जो हमें डिलीवर करके आनी होगी, तो ट्रक सब ट्रेलर उनकी तरफ से मिलने वाला है सब कुछ। और ये बोल रहा है अच्छी जॉब है, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि $1 million+ तुमको पर मंथ की इनकम होगी और तुम और स्वीट दोनों मिलके ये काम कर लो। इसने दो शोरूम बताए हुए हैं, तो हम सबसे पहले जो नज़दीकी उसको चेकआउट करते हैं और फिर दूसरे वाले को, अगर पहला अच्छा नहीं लगा तो। सबसे पहले हम 2 सीटर कार ढूंढ लेते हैं, तो चलो कोई नहीं, राइडर की कार है उसमें चल लेते हैं। हम राइडर की कार में आ गए। ओके, मैं आपको सबसे पहले लोकेशन बता देता हूँ एक बार मैप्स में। ये फर्स्ट शोरूम है, यहाँ से थोड़ा दूर जाएगा, और जो सेकंड शोरूम है वो यहाँ से पास है, तो ये है सेकंड शोरूम। ओके, एक बार इसको चेकआउट करके आते हैं हम सबसे पहले। तो हम गूगल मैप्स का रास्ता फॉलो करने वाले हैं, कुछ ही दूरी का है यहाँ से। गाइस, हम अब पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक है आगे, हम राइट से निकल लेते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे जाना है हमें, राइडर बोल रहा है। गाइस, हम पहुँच चुके हैं, तो हमें सबसे पहले तो वो शिप के पास जाना है और फिर राइडर हमें बताएगा। गाइस, राइडर बता रहा है कि जो भी कार्स, बाइसिकल्स, बाइक्स जो भी होगा बाहर से आएगा शिप से, और हमें यहाँ से ट्रेलर में लोड करके कुछ शोरूम है वहाँ पे डिलीवर करके आना है। ये जॉब मुझको अच्छी लगी है, अगर इसमें अगर $1 million+ इनकम मिल जाए तो, और मैं और स्वीट दोनों मिलके करने वाले, तो हम सबसे पहले इसके मैनेजर से बात कर लेते हैं। गाइस, हमने बॉस से बात कर ली और उसने मना कर दी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस जगह पे हमने सबसे पहले एक हमें मिशन भी मिलता है, अगर आपने GTA खेला होगा तो हम यहाँ पे रॉबरी करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तुम जैसा भिखारी मेरे यहाँ पे क्या काम करेगा। वो बोल रहा था कि तुम जैसा चोर क्या पता मेरी कार चोरी करके लेके चला गया तो। और फिर राइडर को बहुत गुस्सा है, राइडर बोल रहा है कि क्यों ना हम इसकी शिप पे आग लगा के यहाँ से भाग जाए। तो मैंने कहा चलो जाने दो, अभी कोई रिस्क का इतना काम करना नहीं, हमें सेकंड शोरूम हम चेकआउट कर लेते हैं। गाइस, इसने हमें सबसे पहले तो गरीब और भिखारी क्यों का वो हम एक बार देख लेते हैं, हमारे बैंक बैलेंस देख लेते हैं। ओके, बैंक। आप देख सकते हो गाइज, ओनली $1,000 हमारे बैंक के अकाउंट के अंदर है, और पैसा हमारे पास है ही नहीं, इसलिए उसने हमारे गरीब भिखारी कुछ भी बोला। गाइज, हम सेकंड शोरूम में चलते हैं। ओके, राइडर पीछे से आ रहा है।
सो हम सेकंड शोरूम के लिए निकल लेते हैं। सो गाइस सेकंड शोरूम का लोकेशन एक बार हम गूगल मैप्स में देख लेते हैं। ओके, ये रहा सेकंड शोरूम। तो चलो हम सेकंड शोरूम के लिए निकल लेते हैं। चल भाई राइडर, गाड़ी में बैठ जा। सो गाइस हम पहुंचने वाले थोड़ी सी दूरी का रहा है यहाँ से। 100 मीटर के आसपास है। ओके, अब हम टाइम लेके शोरूम आ जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो शोरूम यहीं से दिख रहा है। सो गाइस हम शोरूम के लोकेशन पे आ गए हैं। अच्छा है, बड़ा है, लेकिन कोई कार्स नहीं है अभी तक। कि मैं आपको दूरी से दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ा है। यहाँ से थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा है। सो गाइस शोरूम काफ़ी बड़ा है, हमने पूरा चेकआउट कर लिया है और हमने इसके मैनेजर से बात कर ली है। उसने कहा है कि अभी तक कोई कार्स तो नहीं आई है, लेकिन 5-6 दिनों में कार्स आ जाएगी और हमें आज से ही लगना है ड्यूटी पे और हमें आज 5-6 कार्स डिलीवर करके आनी है। सो गाइस एक बार हम मैनेजर से बात कर लेते हैं और मंथली पेमेंट प्लस मैं कहूँगा कि मेरे साथ एक बंदा एक और काम करने वाला है, उसका भी अलग पेमेंट देना पड़ेगा। सो हम इसके मैनेजर से बात कर लेते हैं। और राइडर चला गया, आई थिंक उसने कहा था उसको कोई ज़रूरी कॉल आया इसलिए। सो हम इसके मैनेजर से एक बार बात कर लेते हैं। ओके गाइस, मेरी इसके मैनेजर से बात हो चुकी है। उसने कहा है कि तुम्हें $9 लाख पर मंथ की इनकम मिलने वाली है, यानी कि 1 मिलियन के करीब है, लेकिन $1 लाख कम है तो कुछ नहीं गाइस, हम मैनेज कर लेंगे। मेरी इनकम होगी $4,50,000 और राइडर की होगी $4,50,000, तो दोनों की मिला के $9 लाख हो चुके हैं। और आज हमें कुछ कार्स डिलीवर करके आनी है, तो मैनेजर आएगा अभी थोड़ी देर में और वो हमें लोकेशन दे देगा और वो ट्रेलर भी बता देगा ट्रेलर कहाँ पे है और कौन सी कार्स हमें डिलीवर करके आनी है वो भी बता देगा। सो गाइज़ हम एक बार मैनेजर से मिल के आते हैं, यहीं पे पास में ऑफिस है उसका। और हाँ, मैनेजर ने कहा है तुम और स्वीट दोनों साथ में आना, तो मैं स्वीट को कॉल करके बुला लेता हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे। ओके, स्वीट को कॉल लगा दिया है मैंने। स्वीट आ रहा है, हम जब तक शोरूम से बाहर निकल लेते हैं। सो भाई स्वीट आ चुका है, मैंने स्वीट को बोल दिया है कि भाई हमें इस शोरूम में काम करना है, हमें कार डिलीवर करके आनी है और $9 लाख पर मंथ इनकम है और हमें आज से ही जॉब पे लगना है और आज से ही हमें कार डिलीवर करके आनी है। तो ये बोल रहा है अच्छी जॉब है, तो हम आज से कार डिलीवर करने वाले। और हमारी मैनेजर से भी बात हो गई और मैनेजर बोल रहा है कि ट्रक अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। सो गाइस ट्रेलर आ चुका है और हमें इसके अंदर कार लोड करनी है और जो मैनेजर ने लोकेशन दी वहाँ पे हमें डिलीवर करके आनी है। और गाइस स्वीट को कुछ काम था इसलिए वो चला गया। तो गाइस हम सबसे पहले तो इसके अंदर कार लोड कर लेते हैं और ट्रक भी अच्छा है और कार लोड करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी इससे। और आज पहले दिन हमें 5 कार्स डिलीवर करके आनी है, तो मैं कार्स लोड कर लेता हूँ और यहाँ से हम निकल लेते हैं। सो गाइस हमने कार्स लोड कर लिए और 5 कार्स है टोटल, सिंपल कार्स है, कोई सुपर कार्स नहीं। अगली बार से हम सुपर कार्स भी डिलीवर करेंगे, जब तक वो आएंगे तब तक थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए अभी तो हम सिंपल कार्स डिलीवर करने वाले। और जो लोकेशन है हम एक बार गूगल मैप्स में देख लेते हैं और आपको बता भी देते कहाँ पे है। बहुत दूर है गाइज यहाँ से वो। सो गाइज ये वाला लोकेशन है। अगर ट्रेलर की स्पीड अच्छी खासी रही तो हम जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे और जल्द से जल्द डिलीवर करके वापस भी आ जाएंगे अपने शोरूम में। और चले हम यहाँ के लिए निकल लेते हैं अभी। सो गाइस ट्रेलर का स्पीड तो अच्छा खासा है, हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे रास्ता, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप देख सकते हो कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेलर जा रहा है। आप देख सकते हो गाइस 110, 120, ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छी खासी स्पीड है।
सो गाइस हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग भी है और हमें वहीं पे ही कार्स डिलीवर करके आनी है। सो गाइस हम अंडरग्राउंड पार्किंग में आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो। और गाइस हमें यहाँ से कार नीचे उतारनी होगी, जो भी बंदा होगा वो अपने अपने कार्स लेके चला जाएगा। सो गाइस हम नीचे उतर लेते हैं अभी तो। सो गाइस अब देख सकते हो कि जितने भी बंदे थे अपनी कार्स लेके चले गए और अब हमें ये ट्रेलर लेके अपने शोरूम पे वापस जाना है। तो अब हम ट्रेलर के अंदर बैठेंगे और अपने शोरूम के लिए वापस जाएंगे और मैनेजर के पास जाके मैनेजर को कहेंगे भाई हमें हमारा एडवांस पेमेंट अभी के अभी दे दें। सो हम $1 लाख ले लेंगे आज के आज ही। सो हम अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर आ चुके हैं और अब हम यहाँ से शोरूम के लिए निकल लेते हैं। तो चलिए हम शोरूम के लिए निकल लेते हैं और थोड़ा सा ही टाइम लगेगा यहाँ से जाने में। अपने निकल लैम्बोर्गिनी। सो हम बहुत पास आ चुके हैं शोरूम के। ट्रक का स्पीड भी अच्छा खासा है, अभी बस थोड़ा सा रहा है। बस कभी कभी इस ट्रक के ब्रेक नहीं लगते हैं। सो हम मैनेजर से बात भी कर लेंगे कि भाई इसके ब्रेक बहुत धीरे लगते हैं। और गाइज हम शोरूम पहुंच के मैनेजर से $1 लाख लेके हमें $50,000 स्वीट को भी देने, क्योंकि वो भी हमारे साथ काम कर रहा है। जैसे ही हम शोरूम पहुंचेंगे हम वहाँ से मैनेजर के पास जाएंगे और मैनेजर से $1 लाख लेके हम जल्द से जल्द स्वीट के पास जाएंगे। सो गाइज हम शोरूम पहुंच चुके हैं, हमने ट्रेलर को भी पार्क कर दिया और हम मैनेजर के पास जाएंगे और उससे $1 लाख लेके जल्द से जल्द स्वीट के पास जाएंगे। तो उसका ऑफिस यहीं पे पास में है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारा ये शोरूम है, इसके पीछे ही है जस्ट। सो हमें यहाँ से थोड़ा चलना है आगे सीढ़ियाँ पार करके। यहाँ से ऊपर जाना है हमें। सो गाइज ये है मैनेजर का ऑफिस और हमने मैनेजर से $1 लाख ले लिए और मैनेजर बोल रहा था कि तुमने अच्छे तरीके से कार्स डिलीवर किए तो बॉस खुश है और उन्होंने आप दोनों की $50,000 इनकम बढ़ा दी है, यानी कि समझ लीजिए हमारी पर मंथ की $1 मिलियन हो गई है। तो उसने $1 लाख दे दिए एडवांस। और गाइज मैनेजर बोल रहा था कि जब से हम उसके यहाँ पे नौकरी पे लगे तब से उनके कस्टमर्स भी बढ़ गए, तो बॉस बहुत ज़्यादा खुश है और वो हमें कुछ तो गिफ्ट देने वाला है मुझे और स्वीट को। सो उसने कहा है अभी तक तो पता नहीं है क्या देने वाले, लेकिन मैनेजर बोल रहा है कि जब उसको बॉस बोल देंगे तो वो अगले दिन हमें बोल देगा। और अब हमें स्वीट को कॉल करना है, यहाँ पे बुलाना है और उसके $50,000 उसको देने हैं। उससे पहले हम एक बार हमारा बैंक बैलेंस चेक कर लेते, क्योंकि उसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए मैनेजर ने। तो हम देख लेते $1 लाख हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आए या नहीं आए। सो हम हमारा मोबाइल खोल लेते हैं। सो गाइस हमने हमारा मोबाइल खोल लिया है। अब हम हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेते एक बार। ओके $1 लाख हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है। तो अब हमें सबसे पहले तो स्वीट को बुलाना होगा और उसको $50,000 देना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो अपने स्वीट को $50,000 दे देता हूँ। सो गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ, हम एक काम करते हैं, जब हमारा फर्स्ट मंथ का पेमेंट आएगा ना $1 मिलियन, तो हम क्या करेंगे, जिस शोरूम में हम काम कर रहे हैं ना उससे से कोई अच्छी एक कार खरीद लेंगे। क्योंकि गाइज मेरे पास तो कोई कार है नहीं और जो स्वीट के पास कार है वो थोड़ी अलग ही है और उसकी स्पीड भी कुछ अच्छी नहीं है, और उसी कार से हम थोड़ा आया जाया करेंगे शोरूम में, और अगर कहीं बाहर जाना हो तो उसी कार को यूज़ लेंगे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम नई कार ले लें। सो गाइज स्वीट आ गया है और मैंने उसको $50,000 का पेमेंट भी कर दिया है और मैंने उससे बात भी कर ली कि भाई हमें एक न्यू कार लेनी है। तो स्वीट भी हाँ बोल रहा है और वो बोल रहा है कि भाई सॉरी आज तुम्हें अकेले को कार डिलीवर करके आनी पड़ी। तो मैंने कहा चलो कोई ना। सो गाइस स्वीट बोल रहा है कि क्यों ना हम अभी जाके अपने शोरूम में से कोई एक अच्छी कार खरीद ले। और वैसे भी मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही मैनेजर का कॉल आया था कि कोई भाई अर्जेंट काम है, तुम जल्द से जल्द शोरूम में आ जाओ। तो गाइस हम अभी जाके मैनेजर से बात भी कर लेंगे कि भाई हमें न्यू कार चाहिए और जो उसके पेमेंट होगा वो हमारे फर्स्ट मंथ की इनकम में से काट लेना। तो स्वीट बोल रहा है कि हम कोई अच्छी कार ले लेंगे जो हमारे दोनों के काम आएगी। सो गाइस स्वीट को कोई अर्जेंट काम आ गया था इसलिए वो चला गया है और हम अब अकेले ही जाएंगे शोरूम में मैनेजर से बात करने के लिए। और गाइस मुझे स्वीट को समझाना होगा कि भाई अगर तू ऐसे ही रोज़ जाएगा तो तू काम कब करेगा, और अगर तू काम नहीं करेगा तो तेरे को नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो उसको मुझको समझाना होगा कि भाई रोज़ काम करना पड़ेगा वरना तेरा पेमेंट भी नहीं मिलेगा और तुझे नौकरी से भी निकाल देंगे वरना। तो
सो गाइस शोरूम यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो हम सबसे पहले शोरूम जाएंगे और फिर हम मैनेजर से बात करके जो भी काम होगा वो आज जल्द से जल्द कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हो मैं शोरूम में आ गया हूँ और मैंने मैनेजर से भी बात कर ली है और आप सामने देख सकते हो कि भाई 2 सुपर कार्स खड़ी है और मुझे मैनेजर ने कहा है कि भाई ये किसी बड़े माफिया की कार है और ये हमें कल के कल डिलीवर करके आनी है और इनको एकदम संभल के डिलीवर करके आनी है, नहीं कोई स्क्रैचेस डेंट कुछ भी नहीं आना चाहिए। सो गाइस हम स्वीट को भी बोल देते कि भाई तुझे कल ऑन टाइम आना है और ये किसी बड़े माफिया की कार है और उसको हमें ये कार डिलीवर करके आनी है कल ऑन टाइम, और ना ही तुझे कल बाहर जाना है और इनको ना ही स्क्रैचेस आने चाहिए, ना ही रेंट वेंट कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए कार्स को। सो गाइस हम सबसे पहले स्वीट को कॉल करके बोल देते कि भाई कल तुझे ऑन टाइम आना है। सो गाइस मैंने मैनेजर से बात कर ली है कि भाई हमें कोई अच्छी ठीक ठाक कार चाहिए। सो गाइस उसने कहा है कि भाई अभी तो कोई अच्छी कार है नहीं शोरूम में, और सुपर कार की बात करें तो सुपर कार बहुत महंगे महंगे है, तो अगर कोई सुपर कार आए तो वो हमें ठीक ठाक प्राइस में दिलवा देगा, तो हमें थोड़े दिन वेट करना होगा और जैसे कोई अच्छी कार आएगी तो वो हमें बराबर अच्छी रेट में दिलवा देगा। और गाइज़ मैंने मैनेजर से बात की कि भाई ये कार कितने की है, तो उसने कहा एक कार $20 मिलियन की है गाइज़, $20 मिलियन, यानी कि हमारी पूरे 20 मंथ्स की इनकम। तो मैंने पूछा है भाई हमें तो डिस्काउंट करके कितने में देगा, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें $15 मिलियन में दे दूंगा। तो अगर हमारे पास $15 मिलियन है तो हम ऐसी कोई अच्छी कार खरीद लेंगे। और गाइज़ मैनेजर ने ये बाइक हमें ऐसे ही दे दी है अभी की यूज़ के लिए, तो हम इसका यूज़ करेंगे अभी आने जाने के लिए, मैं और स्वीट। तो अब हम स्वीट को कॉल कर देते और बोल देते कल भाई तुझको आना है, कल हमें 2 सुपर कार्स डिलीवर करके आनी है। तो मैं स्वीट को कॉल लगा लेता हूँ। The subscriber is not available now. Please call सो back. गाइस स्वीट का कॉल नहीं लग रहा है, शायद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, चार्जिंग नहीं होगा इसलिए। तो सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।